तो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एनटीए ने ऑफिशियल वेबसाइट पर जेई मेंस 2026 के एग्जाम को लेकर के काफ़ी सारे उन्होंने कुछ नोटिस जारी किया है और वो नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नोटिस आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है फॉर्म भरते समय आपकी परेशानियां बढ़ जाएं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब एग्जाम देने जाते हैं बच्चे या एग्जाम के पहले जब फॉर्म फिल करके सबमिट कर देते हैं तो बच्चों का मेरे पास फोन आता, सर हमने ये आईडी प्रूफ नहीं लगाया है, ये आधार कार्ड में कमियां है, ये हमारा आधार कार्ड और क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारी समस्याओं से गुजरते हैं जिसकी वजह से ना तो उनका काउंसलिंग प्रोसेस अच्छे से हो पाता है, ना ही एग्जामिनेशन अच्छे से हो पाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में चलते हैं और सुनते हैं और देखते हैं तो एनटीए ने क्या इंफॉर्मेशन जारी किया है जेईई मेंस 2026 के लिए। तो चलो आपके स्क्रीन पर देखो ध्यान से। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए। इसके बाद इन्होंने एक चीज और बोला है ना, 75th आजादी का अमृत महोत्सव। अब इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट क्या लिखा देखो एक साइड सम्राट अशोका का लोगो लगा है, लिखा है उच्चतर शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तहत स्वागत एवं संगठन, बराबर। इसमें इन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दिया है, पब्लिक नोटिस कब जारी हुआ है, इन्होंने इसमें डेट दे रखा है ना 29 सितंबर 2025, यानी 4 से 5 दिन आज हो गए। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, किस मुद्दे पर ये बात करना चाहते हैं, इन्होंने क्लियर किया है। सब्जेक्ट में इन्होंने क्या किया है, एडवाइजरी एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन दी अपडेशन। अपडेशन का मतलब कुछ कमियां अगर डॉक्यूमेंट्स में रह गई है तो उस डॉक्यूमेंट को सुधार कराओ। अपडेशन फॉर आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल सर्टिफिकेट बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026, यानी 2026 के लिए जो गाइडलाइन जारी किया है। आपका अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन खराब रह गया है, कोई इन्फॉर्मेशन कमी है, कोई इन्फॉर्मेशन मिसमैच है तो उसे आप जल्दी से जल्दी अपडेट करा लो। अब इन्होंने पहले पॉइंट में क्या बोला है देखो, बोला है द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल बी कंडक्टिंग ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मीन्स इन 2 सेशन, यानी क्लियर हो गया। हर बार की तरह इस बार भी 2 चरण में यानी 2 सेशन में एग्जाम होगा, ठीक ना। सेशन 1 इन जनवरी 2006, यानी जनवरी में चाहे लास्ट वीक में चाहे सेकेंड वीक में, जनवरी लास्ट वीक में होता है आपका जेईई मेंस का पहला सेशन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद बोले सेशन 2 इन अप्रैल 2026, सेशन 2 कब कंडक्ट किया जाएगा, अप्रैल 2026 में, ठीक ना। यानी फर्स्ट सेशन जनवरी में, सेकेंड अप्रैल में, हर बार की तरह। फिर बोला है, फिर इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट लाइन दिया है, मैं डार्क करता हूं ध्यान से देखो। इन्होंने बोला द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 सेशन 1, यानी सेशन 1 के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है विल बी अवेलेबल एनटीए वेबसाइट, यानी एनटीए के वेबसाइट पे वो दिखेगा। कब दिखेगा, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, यानी आज 1 अक्टूबर है तो शायद आज से दिखना शुरू हो गया होगा, या इस मंथ में कभी भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग बराबर वेबसाइट को चेक करते रहो ताकि एप्लीकेशन फॉर्म टाइम से भर दो। बहुत जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म भरने में फायदा क्या होता है कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ एरर होता है तो उसे हम समय के साथ अपडेट करने का हमारे पास टाइम रहता है। लेकिन अगर बहुत लेट आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो तो जो आपसे गलतियां होती है फॉर्म फिलअप करते समय, हो सकता है उसे सुधारने का मौका ना मिले आपको, क्योंकि लास्ट बार बहुत सारे बच्चों का ऐसा कंप्लेन मेरे पास आया था। तो वेबसाइट क्या है, https://jeimens.nta.nice.in/, इस पे जाकर के आप देख सकते हो। फिर सेकंड में क्या बोला है देखो, अब यहाँ पे इन्होंने सेकंड में क्या बोला है, टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ जेईई मेंस 2026 ऑल द एलिजिबल एस्पिरेंट एज एडवाइज टू इंश्योर दैट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अपडेट विल बी एडवांस बिफोर अप्लाइंग द जेईई मेंस 2026। तो इन्होंने बताया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने से पहले ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे आप अपडेट करा लो, जिसे आप अच्छे से बनवा लो, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जाओ, नहीं तो आप फंस जाओगे। हालांकि ये नोटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन से 2-3 महीने 4 महीने पहले आना चाहिए। इसका कारण ये है कि बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसे बनने में कम से कम 45 दिन, 60 दिन या 65 दिन या 70 दिन या 3-3 महीने लग जाते हैं, तो बच्चों को तुरंत टाइम नहीं मिल पाता है। तो अगर एनटीए तक मेरा ये वीडियोज पहुंचता है
तो उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं या फिर उनको सलाह देता हूं कि अगली बार से, नेक्स्ट सेशन से जो आप ये गाइडलाइन जारी करते हैं ये 2 महीने कम से कम पहले जारी करें, ताकि बच्चों को प्रॉपर मौका मिले अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कराने का। इसके बाद इसमें पहला दिया है आधार कार्ड। आधार कार्ड शुड बी अपडेट विथ करेक्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, है ना, एज ए 10th सर्टिफिकेट, लेटेस्ट फोटोग्राफ, एड्रेस एंड फादर्स नेम। कुल मिला के आधार कार्ड को आपको जो है 10th सर्टिफिकेट पे जो आपका नाम है, 10th सर्टिफिकेट पे जो डेट ऑफ बर्थ है और 10th सर्टिफिकेट पे जो एड्रेस है, बहुत सारे बच्चों के 10th सर्टिफिकेट में एड्रेस नहीं दिया रहता, तो आपके 10th सर्टिफिकेट का जो डेटा है और आधार कार्ड का जो डेटा है वो बिल्कुल मैच करना चाहिए। और आपके पिताजी अभी कहाँ रह रहे हैं और पहले कहाँ रह रहे थे ये भी देखना है। जहाँ पे आपका करंट लोकेशन है, जहाँ पे आपका पिताजी रहते हैं या जहाँ पे आपका होम टाउन एड्रेस है वो डालेंगे, ठीक ना। अगर कहीं आप फ्लैट में रह रहे हैं और आप 2 महीने बाद फ्लैट चेंज करने वाले हैं, कहीं दूसरी जगह चले गए, तो पुराना एड्रेस डाल के कोई मतलब नहीं है। तो आप एड्रेस अपना वो डालें जो जेन्युइन हो, जहाँ पे आपको आपसे कांटेक्ट हो सके, मेन बात ये है। इसके बाद देखो UDID कार्ड, है ना, फॉर पर्सन विथ डिजिबिलिटी। अब बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, वो उनमें डिजिबिलिटी रहती है। डिजिबिलिटी का मतलब होता है हाथ का सही ना होना, पैर का सही ना होना, आंखों का सही ना होना, ठीक ना, जैसे आंख थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया या फिर बॉडी में कुछ ऐसा डिफेक्ट होना, है ना, जो एक कुछ कमियां होना बॉडी में, ऐसा समझ लो, उसको बोलते हैं पर्सन विद डिजिबिलिटी। अगर ऐसा कोई है तो दोस्तों इसका सर्टिफिकेट आप जरूर बनवाओ, क्योंकि इसका एडवांटेज आपको 100% मिलेगा और आपके कम नंबर पे भी सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो बच्चों ये भी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी से बनवा लो। इसके बाद तीसरा दिया है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी, 3 का बनता है, ठीक ना। इसके बाद आजकल रिजर्वेशन में एक आया है EWS, तो जो जनरल के बच्चे हैं वो भी EWS का रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट अच्छे से बनवा लें, उनके पास अभी टाइम है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लास्ट ईयर पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जनरल कैटेगरी के थे और वो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल भी थे, उनके नंबर भी कम आए थे, है ना। लेकिन वो क्या किए, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं था EWS सर्टिफिकेट क्या होता है। तो EWS सर्टिफिकेट जो था ना उनका नहीं बना था, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर रिजर्वेशन मिल नहीं पाया और वो अपने क्वालिटी के हिसाब से अच्छे पोजीशन पे या जहां जाना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाए। तो दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आप EW की कैटेगरी में आते हो तो आप तुरंत बनवा लो, जल्दी से जल्दी बनवा लो, क्योंकि इससे भी आपका फायदा होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, लेट हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, उसके बाद हम चाहे मेल करते रहे, चाहे कॉल करते रहे NTA को, चाहे JEE मेंस को कॉल करते रहे, मैसेज करते रहे, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप पहले ही उन सारे सर्टिफिकेट को बनवा लो। और EWS सर्टिफिकेट बनेगा कैसे, आप इंटरनेट पे पता कर लो, ChatGPT पे पता कर लो, प्रोसेस फॉलो करो, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट में कौन कौन सा, EWS का अलग बनवाना है, SC का अलग, ST, ST, OBC और OBC NCL, नॉन क्रीमी लेयर, ये सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। तो इतने सारे सर्टिफिकेट आप जल्दी से जल्दी बनवा लो, फिर एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करो ताकि किसी भी तरह का दिक्कत ना आए, बराबर। इसके बाद 3rd नंबर में क्या बोला है, एस्पिरेंट आर एडवाइज्ड बाय NTA ऑफिशियल वेबसाइट, है ना, फॉर फर्दर अपडेट इंस्ट्रक्शन रिकॉर्डिंग। यानी अगर आपको फर्दर कुछ अपडेट मिला है, इंस्ट्रक्शंस मिला है या फिर कुछ नियम बना है या कुछ कैंसिलेशन हुआ, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप NTA के ऑफिशियल यानी JEE मेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाकर के लो, इधर उधर से मत लो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोज देख लेते हैं, फेक लोगों का वीडियोज देख लेते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप जा करके उसे NTA की वेबसाइट से मिलाओ भी, ठीक ना। बहुत सारे बच्चे किसी अदर वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं और बाद में उन्हें वो परेशानी झेलनी पड़ती है, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर है, ठीक ना, नेशनल टैक्सिंग एजेंसी का, सारी बातें मैंने बता दिया है दोस्तों। जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है ये बिल्कुल सही बात है, आप पहले सारे सर्टिफिकेट रेडी कर दो, फिर JEE मेन का एग्जाम दो। ओके दोस्तों, बाय बाय।